हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही मची है और इस बार सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो कुल्लू ज़िला है और उसके साथ साथ मंडी ज़िला। और कुल्लू ज़िला से ही संबंध रखते हैं कांग्रेस के विधायक हैं और वर्तमान में मुख्य संसदीय सचिव है सुंदर सिंह ठाकुर। इनके ज़िले में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, इस बार जो नुकसान हुआ है ज़्यादा फोकस हम कह सकते हैं एपिक सेंटर कहीं ना कहीं कुल्लू रहा है। नुकसान किस तरह का है और अब रिस्टोरेशन कितनी चुनौती रहेगी, क्योंकि पर्यटन स्थल भी है कुल्लू जिला? यह बहुत सारा जितना तटीय इलाका कुल्लू का था उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पार्वती में, कसोल में हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि पहाड़ पिछले 1 महीने से बारिश लगातार हो रही थी, पहाड़ों में पानी बहुत रस चुका था। उसके बाद ये फ्लैश फ्लड का आना, ऐसे में ज़मीन से तो मार, जो नदी के बहाव से तो तटीयकरण तटों पे मार हुई है, उसके साथ में जो पहाड़ धंसने शुरू हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुल्लू में जो है हमारे खास तौर पे पार्वती क्षेत्र में बहुत सारा इलाका धंस रहा है, खराल क्षेत्र में इलाका धंस रहा है, तो ऐसे में लग क्षेत्र में इलाका धंस रहा है। मनाली में बहुत जगह गांव के गांव जो विस्थापित होने जा रहे हैं, स्पीति में हो रहे हैं, और बहुत सारी जगह ऐसा पटन घाटी में, लाहुल में भी हो रहा है। तो मैंने जहाँ जहाँ से जानकारी प्राप्त हुई है, तो एक जो हमारा जानी शुक्र है कि ये जितना भी क्लाउड बर्स्ट हुआ या बाढ़ आई, ये दिन के समय में हुआ। ऐसे में जो ख़ास तौर पे जाने फंसी थी, नगवाई में 6 लोग फंसे, उनको निकाला गया। छुरूडू में कुल्लू वैष्णो माता के सामने वहाँ पे 9 लोग फंसे थे, उनको निकाला गया। 25-26 लोग कसोल में निकाले गए। ये सारा ऑपरेशन हमारे लोगों ने सरकार से मिलकर किया है। मैं स्वयं खुद इन ऑपरेशनों की निगरानी प्रशासन कर रहा था। डीसी और हम मिलकर हम ये सारे ऑपरेशंस हमने बांट दिया था अपना, कि एरिया ऑफ ऑपरेशन कौन कहाँ बैठेगा। मुझे नगवाई में जाने निकालनी थी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ पे आके बैठ के 3 दिन बैठे रहे, और जगत सिंह नेगी जी, संजय अवस्थी जी को चंद्रताल पे लैंड करवाया गया और 300 लोगों को निकाला गया। ऐसे में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण, फिर हम वहीं से निकले हैं और सिस्सू में जो 57 बच्चे कुल्लू के स्कूल के फंसे हुए थे, उन्हें सकुशल घर पहुंचाया गया। तो ऐसे में बहुत बड़ा 300 पर्यटकों का, गद्दियों का, बेड़ों का, 70,000 पर्यटक घाटी में फंसे होना, और रात भर 3 दिन तक ये 3 रातें हमने बिना सोए गुजारी है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं रात को उठकर 2:30 बजे जो है ड्राई फ्रूट्स, पानी की बोतलें, 7,000 किटें हर गाड़ी वालों को बांटी गई। हर गाड़ी वालों को पुलिस के माध्यम से, हमारे जो वॉलंटियर, पार्टी के वॉलंटियर थे, प्रशासन के माध्यम से सारे काम करवाए गए। हमारे युवा कांग्रेस है या हमारी जो सामाजिक संगठन है, सभी लोगों ने बहुत अच्छे तालमेल से ये किया है। और पर्यटन जो कोरोना के बाद उभरा था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पर्यटन को अभी सेब है, ये सेब को निकालना हमारे लिए चुनौती है। प्लम को नुकसान हुआ है, नाशपाती को नुकसान हुआ है, क्यों, पर वो इतनी मात्रा उसकी नहीं थी, क्योंकि सेब हमारी आर्थिकी का अहम पहलू है। कुल्लू के लिए एक्जॉटिक वेजिटेबल्स है, या टमाटर है। टमाटर तो अच्छे दाम मिले हैं कुछ चीज़ों के, तो लेकिन सेब हमारी बहुत बड़ी आर्थिकी है। ऐसे में पर्यटन कोरोना के बाद जो उबारने के लिए हमें थोड़ा इस साल उम्मीद थी, उसको झटका लगा है। लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी फ्रंट फुट पे वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे बैठे रहे, सबसे बड़ी बात थी कि हमारे लोग जो काम कर रहे थे वो ग्राउंड ज़ीरो पे वहीं पे थे। चंद्रताल पे मंत्री थे, CPS थे, जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी। मुख्यमंत्री जी डिज़ास्टर रूम में खुद बैठे रहे, तब तक सर्किट हाउस नहीं गए जब तक 8-10 घंटे के अंदर बिजली को कुल्लू नहीं पहुंचाया गया। गिरे हुए टावर पे आज भी नेशनल ग्रिड पे बिजली चलाई जा रही है। एक बहुत बड़ा चुनौती का कार्यक्रम था। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने जो है खजाने खोल दिए, और एक जो है राहत मैनुअल में बहुत बड़ा बदलाव लाए। 10 गुना मुआवजा दिया जा रहा है।
जो 5,000 पे बिलोंगिंग्स को दिया जाता था किराएदारों को, वो 50,000 कर दिया और तुरंत संवेदना को राहत से जोड़ा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में मैं समझता हूँ जो 70,000 टूरिस्टों को बाहर निकालना, पहले जान की हिफाजत करना, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाना, बेशक वो आलू ग्राउंड में हो, बेशक वो छरूडू में हो, नगवाई में हो, चंद्रताल से 300 पर्यटकों को निकालना और ग्राउंड ज़ीरो तक खुद पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं समझता हूं कि सभी जो लोगों ने हमारा सहयोग किया है और यही वजह कि आज जनता देख रही है, कहीं पे भी कोई सिवाय कि कुछ हमारे विपक्ष के साथी इस पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ये समय राजनीति का नहीं है। जनता बिल्कुल देख रही है कि सभी लोग काम कर रहे हैं और दिन रात सैकड़ों मशीनें कुल्लू घाटी में, जेसीबी और पोकलेन जितनी लग सकती थी सभी को प्रेस किया जा चुका है और कुल्लू से मनाली को बहाल किया जा चुका है, बुनतर से तोश को बहाल किया जा चुका है और ऐसे में हर एक पर्यटक को घर पहुंचा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब पुनर्स्थापना और रिस्टोरेशन को लिए हमें कुछ और ज़रूरतें पड़ेगी और उम्मीद करते हैं कि हर तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और संगठनों की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है। और सबसे बड़ा सहयोग होता है कि आप जो है भावना के साथ और एक संयम के साथ जो जनता ने हमारा सहयोग दिया है, ऐसे में ये हमारी ताकत बन गई है और हम बेली ब्रिजेस 24 घंटे में स्थापित किए गए हैं लग घाटी में को जोड़ने के लिए, मणिकर्ण को जोड़ने के लिए। और कल हम जो है सब्जी मंडी बुनतर का पुल बड़ी गाड़ियों के लिए भी खोल देंगे। पर्यटक क्योंकि पर्यटन स्थल है कुल्लू, चाहे कुल्लू मनाली की बात करें, कसोल, मणिकर्ण की बात करें, तो पर्यटकों में अभी घबराहट है कि हम आएँ, या जो बाहर जिस तरह का मैसेज गया है, किस तरह से उनको आप आश्वस्त करेंगे कि अब सब चीज़ें पटरी पर लौट रही हैं और प्रशासन उस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि ये सीज़न पर्यटन सीज़न का अच्छा रहता है, फिर विंटर सीज़न भी आएगा। अभी का जो वैसे भी जो बरसात के दिनों में ऑक्यूपेंसी जो कुल्लू मनाली हो या आप शिमला हो, धर्मशाला हो, बरसात पे नॉर्मल तौर पे ऑक्यूपेंसी कम रहती है। लेकिन ये जो जीप सफारी है या मोटर बाइकिंग है या ट्रैकर्स है, उनका ये सीज़न है। लद्दाख, शिमला स्पीति होके, लाहौल होके लद्दाख जाना, या हम धर्मशाला से कुल्लू होते हुए लाहौल होके लद्दाख जाना, ज़ंस्कर होके जाना, बारालाचा होके जाना, एक बहुत बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये सीज़न जो बाइकर्स के लिए या ट्रैकर्स के लिए या जीप सफारीज़ के लिए बहुत बड़ा सीज़न रहता है। ऐसे में मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ से मनाली बिल्कुल पूरी तरह से रिस्टोर है, मनाली से लद्दाख बिल्कुल सामान्य है, सभी कनेक्टिविटी सुधार दी गई है, वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है और अभी कुछ क्वेरीज हमें टूरिस्टों की आनी शुरू हो गई है। बेशक मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट बीच बीच में किया जा रहा है और जो एक एहतियात के तौर पे या प्रिकॉशनरी जो मेजर्स लेने ज़रूरी है, मैं कहूँगा कि पर्यटन जो है ये जो बाइकर्स के लिए या ट्रैकर्स के लिए सामान्य होने जा रहा है, हो रहा है, हो चुके हैं और कैंप स्थापित हो चुके हैं। ऐसे में जो आने वाले निकट भविष्य में हफ्ते भर में दिन को सफ़र करें, दिन को सफ़र करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बारिश के वक्त में रात को सफ़र ना करें, क्योंकि रात को जो है अप्रोच और कनेक्टिविटी की दिक्कत रहती है। तो दिन को सफ़र करें। आप प्रशासन के हर एक जो एडवाइजरी जो जारी होती है उसको फॉलो करें और हम प्रबुद्ध जो हमारी कुल्लू की जनता है या हिमाचल की जनता है, ये बहुत ही जो कहते मेहमान नवाजी के लिए काफ़ी अच्छा एक पहाड़ों में कल्चर है। ऐसे में जो लोग टूरिस्ट जहाँ पे गांव में फंसे थे, सबका जो पूरा जो उनका ख्याल रखा गया है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो एडवेंचर टूरिस्ट है उनके लिए राइट सही समय है। अभी हम
लग्जरी टूरिस्ट को तो अभी हम नहीं कह सकते कि, लेकिन जो एडवेंचर टूरिस्ट है, जो बाइकर्स है, हाइकर्स है, और ये सफारी में जो जाना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ संपर्क करके ट्रैवल जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करें। और स्थिति जो है काफ़ी सामान्य होने जा रही है। ये मैं आपके माध्यम से जो है सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर जो एक राहत कार्य का समय समय पर रोज़ 24 घंटे उस पर नज़र लगाए रखे हैं। और ऐसे में मैं समझता हूँ ये पर्यटन फिर से पटड़ी पे लौट रहा है। और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो अधिकृत एजेंसी से आप जानकारी पा सकते हैं। सर, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला बीच में, जिस तरह से रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, इस पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल आए। पहले तो उन्होंने ये कहा कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर में घूमने गए, सेल्फियां खींच रहे थे जो सरकार के मंत्री हैं, CPS हैं। और दूसरा एक बात उन्होंने और कही कि जो आजकल रिलीफ दी जा रही है सरकार की तरफ से, जो रिलीफ, वो कांग्रेस के लीडर्स के बीबी उनके बच्चे बांट रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी, आपका आपदा प्रबंधन हम कोरोना काल में देख चुके हैं। वही एक वक्त था जब आपको यू टर्न वाला मुख्यमंत्री जो है पूरी प्रदेश की जनता ने आपको कहा था। वो जब आप सवाए जो एक एडवाइजरी जारी करने के उस वक़्त भी आप कहीं ज़मीन में नज़र नहीं आए। और अभी हम रात को 2:30 बजे 6 जानों को निकाला नगवाई में, आप क्यों नहीं नज़र आए? हम तो शिमला से हमीरपुर होते हुए मंडी में अपनी जान को जोखिम में डालकर हमने रात को 2:30 बजे वहाँ पे, आप तो सराज में थे, आप नज़दीक थे, आप भी पहुँच जाते ग्राउंड ज़ीरो पे। मुख्यमंत्री जी कुल्लू ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँच के चंद्रताल हम जगत सिंह नेगी जी को ड्रॉप करने गए। और उन्होंने अपने आप स्वयं कहा कि मैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे आना चाहता हूँ। और संजय अवस्थी जी को लेकर 5 लोग हम चंद्रताल जाते हैं। और कौन से हेलीकॉप्टर में जाते हैं? जो कि माल भाड़े वाला हेलीकॉप्टर है, जो पैसेंजर हेलीकॉप्टर नहीं है। वो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वी आर ऑल वेल ट्रेवल्ड, वर्ल्ड घूमे हुए लोग हैं। हमें कोई हेलीकॉप्टर का इस वक्त में उन्हें ये शौक़ रहता होगा कि हेलीकॉप्टर और किसके लिए इस्तेमाल करते थे। ये अलग बात है कि उनके कौन कौन लोग हेलीकॉप्टर में, लेकिन यहाँ पे सरकारी जिम्मेवारी वाले लोग हेलीकॉप्टर में 5 लोग थे। कोई मीडिया पर्सनल नहीं था। हमें पूरा वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करनी थी, सारे पायलट से लेकर सब। और आपको बता देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूँ मैं कि उनके जज्बे को, कि 20,000 फीट पे चंद्रताल से ऊपर उड़ना, बिना ऑक्सीजन के उड़ना, कोई बहुत बड़ा चुनौती बना। मुख्यमंत्री जी ने रिस्क लिया है, चुनौती को स्वीकार किया है। रात को 2:30 बजे मेरा वहाँ पे प्रशासन के साथ नगवाई में 6 जानों को निकालना, कहाँ थे उनके लोग? उनके भी तो कोई प्रतिनिधि है दरंग में और सराज में, बंजार में, वो क्यों नहीं आए वहाँ पे? आज मेरे ट्रस्ट के माध्यम से राशन बांटा जा रहा है, किटें बांटी जा रही है, अभी और बांटेंगे। अभी हम जब तक ये पुनः स्थापित नहीं हो जाता, हमने कोरोना में भी बहुत अपने ट्रस्ट के माध्यम से हर घर में हमने सैनिटाइज़र, मास्क, PP किट पहन के पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी सरकार में उनके स्वास्थ्य मंत्री सैजल जी ज़रूर गए, लेकिन मैं भी एक व्यक्ति था जिसने PP किट पहन के कोरोना वार्ड में गया था। आज कुल्लू अस्पताल की आप स्थिति देखिए, हमने व्यवस्था परिवर्तन नज़र आती है। जयराम जी, इस वक्त में आप मुझे निजी तौर पे, मेरे पूरा परिवार, आप जाइए देखिए उनके दिन रोज़ की दिनचर्या किस प्रकार से वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से कितना काम कर रहे हैं। आपके लोग ग्राउंड ज़ीरो पे कोई पहुँचे नहीं, और आप कहीं जाकर सेल्फियाँ तो आपने खींची है जगह जगह जाके। आप बताइए, आपने कौन से रात कार्य में आप ग्राउंड ज़ीरो पे रात को खड़े रहे? मुख्यमंत्री जी 2 रात कुल्लू में रुके और बिल्कुल नहीं सोए, ना हम सोए। मुझे तो 3 रात हुए थे बगैर सोए। पहले दिन के ऑपरेशन जो हमने 6 जाने मजदूरों को नगवाई से निकाला, ऐसे में
300 वहाँ पे लोगों को निकाला। आप एक माल भाड़े के हेलीकॉप्टर में बैठकर अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 मुख्यमंत्री, मंत्री, 2 CPS और एक PSO जाता है तो आप उसे कहते हैं कि सैर करने जा रहा हूँ। आप हमारे चेक कीजिए पासपोर्ट, कितनी कंट्रियों के हमने अपने दम पे सैर की है। हमें आप जो कह रहे हैं बहुत ओछी राजनीति, और आपने मेरे बारे में जो व्यक्तिगत कहा है, आपकी ये शुरू से आदत है। आपने मुझे पहले भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे प्रत्याड़ित करने की कोशिश की है। अभी तो 6 महीने हुए हैं, आप सब्र रखिए। आपको जो है ऐसी ओछी बातें करना इस वक्त आपदा के समय में, अभी हमने 24 घंटे में कुल्लू में हमने वैली ब्रिज लगाया। आज रात भर में, कल सुबह सब्जी मंडी का ब्रिज बड़ी गाड़ियों के लिए शुरू करेंगे हम, पिछले 5 साल में जो नहीं कर पाए। भूतनाथ का पुल हम अभी आज़ादी के दिवस पर हम जनता को समर्पित कर देंगे, जो आप पिछले 5 साल में नहीं कर पाए। आप छोड़िए बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे आपकी तरफ क्योंकि आपने मुझे व्यक्तिगत कहा है तो तभी मैं जवाब दे रहा हूँ, वरना आपकी जो मानसिकता है, आपकी मानसिकता की वजह है कि आज आप विपक्ष में बैठे हैं, और जो जितना आपने इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाया है, और अभी आप विपदा की घड़ी में राजनीति ना करें तो बहुत बेहतर होगा। आपको लगता है कि केंद्र को जितना आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए थी वो उसकी तरफ से हुई है या नहीं हुई है? केंद्र की तरफ हिमाचल बार बार देख रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा प्रदेश को हुआ है। जो डिज़ास्टर में जो अंतरिम राहत भी, अंतरिम पैकेज भी हिमाचल ने मांगा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस बात के बारे में बेहतर बता सकते हैं। मेरा इस वक्त काम है कि मैं कुल्लू को कुल्लू ज़िले को, और हो सके तो मंडी भी इसमें शामिल होता है, किस तरह पुनः स्थापित करूं। जो विभाग मेरे पास है, बिजली का मैं देख रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसके ऊपर अधिकृत किया है जो कामों के लिए, फॉरेस्ट का है या जो टूरिज़्म है या ट्रांसपोर्ट है, इनको लेकर इसके अलावा भी कई बातें हैं जो मुझे अभी देखनी है। लेकिन जो केंद्र से जो बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी कुछ जगह अपने मुख्यमंत्री जी ने तो अपने जो संपर्कों को बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया है। आज वो मोदी जी से भी उन्होंने बात कही, हम स्वागत करेंगे। ऐसे दुख की घड़ी में हम दुख में हैं, हमें कोई राजनीति करना होगा तो बाद में कर लेंगे। हम मंच पे जो मुझे बोलना होगा बोल दें, लेकिन अगर मेरा परिवार का सदस्य आज काम कर रहा है या केंद्र हमें राहत देता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। मोदी जी करें, शाह जी करें, नड्डा जी करें, अनुराग जी करें या गडकरी जी करें, हमारे भूपेंद्र यादव जो फॉरेस्ट मिनिस्टर वो करें, RK सिंह जो बिजली के मंत्री है वो करें, हम सभी का स्वागत करेंगे। हम इस वक्त, हमारा परिवार, हमारा हिमाचल इस वक्त कुल्लू ज़िला मंडी दुख में जूझ रहा है। ऐसे में हमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। राजनीति करने के लिए बहुत वक्त है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पे उतरें सभी लोग, और ग्राउंड ज़ीरो पे काम हो। बिल्कुल, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर थे, और उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में सरकार ने, चाहे मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं या CPS हैं, बाकी भी जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर काम किया है, खुद मौके पर रहे और उसमें जो राहत एवं बचाव कार्य है वो चलाया है। इसके साथ साथ विपक्ष को नसीहत दी है कि इस मौके पर राजनीति ना करें, ओछी राजनीति ना करें और मिलकर काम करने का ये वक्त है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।